हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट कुछ लेक्चर्स से एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले एड्रेसिंग मोड्स के बारे में देखा कि वो होते क्या हैं, फिर लास्ट लेक्चर्स में हमने इम्प्लाइड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में पढ़ा था। आज हम 3 और एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे जो होते हैं रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड या ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड। तो हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर मोड से कि रजिस्टर मोड होते क्या हैं। तो इसमें लिखा है कि ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन रजिस्टर इटसेल्फ, मतलब कि अगर हम बात करें अब इंस्ट्रक्शन की, जो कि हम पहले भी जानते हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 2 चीज़ों का बना हुआ होता है। एक तो होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। तो हम बात कर रहे हैं इस ऑपरेंड की। तो इस ऑपरेंड में क्या होगा, रजिस्टर की वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट होगी। सपोज हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, अलग अलग रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, या हमें कुछ भी वैल्यूज लेनी है। सपोज इस रजिस्टर में वैल्यू है 100, तो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेंड में पहले से ही रजिस्टर की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे लिखा होगा R1। तो R1 से हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, हमें डायरेक्टली रजिस्टर पे जाना है और रजिस्टर से फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी 100। सेकेंडली अगर हम बात करें तो रजिस्टर नंबर इज रिटन इन द इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर्स नंबर की बात करें तो हमें कौन से रजिस्टर पे जाना है। जैसे यहाँ पे हमें पता चला कि हमें रजिस्टर R1 पे जाना था, तो हमें इस इंस्ट्रक्शन पे, मतलब इस ऑपरेंड की वैल्यू पे पहले से ही स्टोर्ड होगा कि हमें रजिस्टर R1 पे जाना है और वहाँ से हमारी वैल्यू लानी है। अब बात करें रजिस्टर मोड के इफेक्टिव एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रजिस्टर मोड में जो इफेक्टिव एड्रेस रहता है वो रहता है रजिस्टर इटसेल्फ। मतलब अगर हम इफेक्टिव एड्रेस की बात करें तो इफेक्टिव एड्रेस का मतलब होगा, इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस है हमारा रजिस्टर इटसेल्फ, जिसको हम बात कर रहे हैं R1 की। अब अगर हम बात करें रजिस्टर मोड के बेनिफिट्स की, तो हमें पहले से भी पता है कि जब हम रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्टर्स यूज़ करने का मतलब होता है कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंस्ट्रक्शन का साइज ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा और हमें सारी कंप्यूटेशंस करने में इजी होगा। तो ये हमने बात करी हमारे रजिस्टर मोड की। तो रजिस्टर मोड में हमने क्या समझा कि जो हमारा ऑपरेंड होता है, हमारे ऑपरेंड के वैल्यू में क्या होता है, हमारे रजिस्टर खुद ही स्टोर होता है। मतलब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि ऑपरेंड में हमारा R1 स्टोर्ड है, तो हम जहाँ ही वो R1 के पास जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे ऑपरेंड की वैल्यू मिल जाएगी, हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड क्या कहता है, रजिस्टर कंटेन्स एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रादर देन ऑपरेंड इटसेल्फ। जो हमने पहले रजिस्टर डायरेक्ट मोड की बात करी थी, तो रजिस्टर डायरेक्ट मोड में जब भी हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे कि जब हम इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 2 चीज़ों का हम बना हुआ होता है, जो कि हम पहले से जानते हैं। एक होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। तो हम बात कर रहे हैं इस ऑपरेंड की। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने रजिस्टर मोड की बात करी थी तो इस ऑपरेंड में डायरेक्टली हमारे पास रजिस्टर था, बट अब रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उस रजिस्टर का एड्रेस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास रजिस्टर्स हैं मल्टीपल टाइप के, R1, R2, R3, R4, और इनको मैप्ड किया हुआ हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। हमारी जो मेन मेमोरी है वहाँ पे हमारे क्या लगे हुए हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑपरेंड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऑपरेंड में कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सपोज हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 200, जो कि रजिस्टर R2 पे है। जो रजिस्टर R2 हमारे पास एड्रेस दे रहा है 100, मतलब अब क्या होगा, इस ऑपरेंड में हमारे पास वैल्यू होगी 100। तो इस 100 से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से रजिस्टर पे जाना है, और फिर इस 100 से हमें पता चलेगा कि हमें कौन से वैल्यू को लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या होता है कि इस ऑपरेंड में हमारे पास रजिस्टर नहीं है, उस रजिस्टर का एड्रेस है। फिर वहां से हम क्या करेंगे, उस रजिस्टर के पास जाएंगे और फिर वो रजिस्टर हमारा आगे फर्दर एड्रेस कैलकुलेट करेगा और हमें आगे फर्दर रिजल्ट देगा। अब इफेक्टिव एड्रेस की बात करें कि हम रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो वो होता है हमारे रजिस्टर का एड्रेस। वो एड्रेस कैलकुलेट जब होगा तब हमारा इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा। जब हम इफेक्टिव एड्रेस की बात कर रहे हैं तो इस एग्जाम्पल में हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा 100, क्योंकि ये
100 जो है वो हमारे रजिस्टर का एड्रेस है। अब बेनिफिट की बात करें, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बेनिफिट्स सब में सेम है। यहाँ पे भी हम रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज जो रहेगा वो स्मॉल रहता है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटेशन स्पीड जो होती है, कंप्यूटेशन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कंप्यूटेशन की बात करें तो फॉर एन एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड लिखा है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में सपोज हमने लिखा ऐड R1 R2। जब इनडायरेक्ट मोड की बात करते हैं तो जनरली वहाँ पे क्या होते हैं, जो भी हमारे ऑपरेंड्स या रजिस्टर्स रहते हैं वो कुछ ऐसे ब्रैकेट्स में यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम अकोमुलेटर में ऐड करा रहे हैं। अकोमुलेटर में क्या ऐड करा रहे हैं, अकोमुलेटर के साथ ही R1 की वैल्यू ऐड करा रहे हैं और उसके साथ साथ उस एड्रेस पे जाना है जहाँ पे R2 की वैल्यू पड़ी है। मतलब हम क्या करेंगे, R2 को फैच करेंगे और R2 को फैच करते हुए क्या फैच करेंगे, उसका मेमोरी लोकेशन जहाँ से हमें R2 की वैल्यू लेनी है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट मोड। वैसे ही सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिखेंगे लोड R1 जो कि ब्रैकेट में होगा, ठीक है। उसी का सिमिलरली अगर हम देखें तो मतलब क्या हो रहा है, हम अकम्युलेटर में R1 को लोड कर रहे हैं। R1 को लोड कर रहे हैं मतलब अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो हम लिखेंगे R1 की हम मेमोरी को लोड कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो ऑपरेंड की वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, वो किसी ना किसी रजिस्टर का एड्रेस होता है। फिर हम क्या करेंगे, उस रजिस्टर पे जाएंगे, फिर उस रजिस्टर के में हमें उस ऑपरेंड की वैल्यू का एड्रेस होगा, फिर हम उस ऑपरेंड की वैल्यू वहां से हम फैच करेंगे। जबकि हमने बात करी रजिस्टर मोड की तो वहां पे क्या होता था, डायरेक्टली हमें इस ऑपरेंड में ही हमारा रजिस्टर मिल जाता था और हम डायरेक्टली उस रजिस्टर पे चले जाते थे। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, हमारा थोड़ा सा कंप्यूटेशन बढ़ जाता है क्योंकि हमें पहले उस एड्रेस पे जाना पड़ता है, फिर उस एड्रेस से हम रजिस्टर को कैलकुलेट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड की। अब ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड क्या कहते हैं, दे आर स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अब जब हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की बात करी थी तो हमें पता चला था कि वहां पे क्या होता है, जब हम ऑपरेंड्स की बात करते हैं सेम हम बात करेंगे। अगर हम ऑपरेंड्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड फील्ड होता है ये बेसिकली क्या लेता है, ये लेता है हमारा एड्रेस ऑफ रजिस्टर। इतना हमें पता था। और हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर हम लेंगे, सपोज अगर हम करते हैं ऐड R1, तो ऐड R1 का मतलब क्या हुआ कि हम अक्युमुलेटर में क्या कर रहे हैं, R1 की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। अक्युमुलेटर प्लस R1 की वैल्यू को ऐड करना है। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मोड की, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, रजिस्टर का एड्रेस लेना पड़ेगा। मतलब वो किस मेमोरी लोकेशन पे है, उस मेमोरी लोकेशन से हमने क्या किया, हमारा रजिस्टर का या हमारे ऑपरेंड की वैल्यू हमने फैच करी। इतना हमने इनडायरेक्ट मोड पे, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड पे देखा था। बट जब हम बात करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड की, तो हमारे पास क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होता है कि अब हम बात कर रहे हैं कि रजिस्टर पे जाना है और हमें वापस वैल्यू फेच करनी है। तो यहाँ पे जब हम कंटिन्यूस फॉर्म में जब हम रजिस्टर से वैल्यू फैच करेंगे तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर करना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड्स या रजिस्टर्स बेसिकली क्या है, वो कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। तो हर क्लॉक टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एक फ्लिप फ्लॉप पे स्विच करना पड़ता है और फिर बाद में हमारे पास आउटपुट निकलता है, या तो यस या तो नो, या जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो हमारे पास वैल्यू निकलती है। बट अब हम बात करें तो क्या होगा कि जब भी हमें जो भी वैल्यू लेनी रहेगी, हमें हर वैल्यू के लिए पहले एड्रेस पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर के एड्रेस से फिर हमें ऑपरेंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इफ अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है, अगर हमारे पास है एरे ऑफ डेटा, हमारे पास मल्टीपल एरे ऑफ डेटा है, सपोज 200, 201, 202, 203। अब ये कुछ ऐसे मल्टीपल एड्रेस पे हमारे पास एरे ऑफ डेटा है। अब हमें क्या करना है कि हमने जब भी हमने कैलकुलेशन किया तो सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे भेजा। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो ये ऑपरेंड वाला कोड था, ऑपरेंड ने क्या किया, वो गया हमारा रजिस्टर पे।
ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर्स पे क्या था, हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस था, फिर वो एड्रेस से हमारे पास मेन मेमोरी से हमारे पास वैल्यू फैच होके आई। अब क्या होगा कि सपोज ये भी कुछ 200 लोकेशन पे हमारा एड्रेस पड़ा था, तो हमने क्या किया कि यहाँ से फिर हम गए इस 200 लोकेशन पे और यहाँ से हमने उस एड्रेस को ले लिया। अब अगर हम बात करें तो हमें कंटिन्यूसली फैच करना है वैल्यूज को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम सिर्फ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की बात करेंगे तो हमें कंटिन्यूसली उस वैल्यू पे जाना पड़ेगा और फिर वहां से हम फैच करके आएंगे। मतलब पहले हमने 200 पे ट्रिगर किया, 200 के बाद हम 201 पे ट्रिगर करेंगे, 201 के बाद हम 202 पे ट्रिगर करेंगे। तो इनको ना बार बार ट्रिगर करते हुए हम क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लोड R1, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मोड की। अब अगर हम इसमें ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड लगा देंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या करेगा, वो R1 को लोड कर लेगा जो कि 200 लोकेशन पे है। फिर अगर उसे और कोई वैल्यू लेनी होगी तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो क्या करेगा, वापस रजिस्टर पे जाके वैल्यू एड्रेस को ट्रिगर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्ट ही जब हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो वो इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेगा। अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो वो एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट करते रहेगा और मेमोरी एड्रेसेस से वैल्यू फैच करते रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी सिमिलर है। हम अक्यूमुलेटर में क्या कर रहे हैं, R1 को लोड कर रहे हैं, तो क्या होगा, अक्यूमुलेटर में R1 को लोड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि R1 के प्लेस पे R1 जो भी हम लोड कर रहे हैं तो R1 के क्या होगी, उसकी हम मेमोरी को लोड करेंगे। मेमोरी को लोड करने का मतलब क्या होगा कि उसके प्लेस पे जो भी एड्रेस है वो एड्रेस पे हम जाएंगे और वहां से हम ऑपरेंड फ्रेच करके लाएंगे। तो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि बार बार, क्योंकि क्या होगा अगर हम बार बार किसी चीज को ट्रिगर करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक इफेक्टिवनेस या इफिशियंसी जो CPU की होती है वो कम होती है, और उस इफिशियंसी को ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कुछ ऐसा एरे टाइप या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हमें बार बार उस जगह पे ट्रिगर ना करना पड़े और हमारा कंप्यूटेशन भी इजी हो जाए। ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटेशन स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें एक ही बार किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे ट्रिगर करना है और उसके बाद क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली अपने मेमोरी एड्रेस ले लेगा। तो ये हमने आज 3 मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात करी, जो थे हमारे रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड या ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड। आगे और भी मोड्स हैं जिनके लिए आपको आगे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। थैंक यू।